सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, और इस एक फैसले से सिर्फ राजस्थान या हरियाणा नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत का भविष्य बदल सकता है। जी हाँ, ये सिर्फ कोई अदालती हुक्म नहीं है, ये एक ऐसा अहम मोड़ है जो ये तय करेगा कि आने वाले सालों में इस पूरे क्षेत्र की हवा, पानी और जमीन कैसी होगी। तो चलिए इस फैसले की गहराइयों को समझते हैं। तो जैसे ये फैसला आया ना, इसने कई बड़े और ज़रूरी सवाल खड़े कर दिए, और इन सवालों के जवाब जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस जजमेंट का असली असर क्या होगा। क्या ये बदलाव सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा या फिर ज़मीनी हकीकत में भी कोई फर्क नजर आएगा? चलिए इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा और इतना सख्त कदम उठाने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? अरावली में ऐसा क्या हो रहा था कि बात यहाँ तक पहुँच गई? देखिए, दशकों से मतलब सालों से अरावली की पहाड़ियों को बेरहमी से खोदा जा रहा था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कई जगहों पर तो पूरे के पूरे पहाड़ी नक्शे से गायब हो गए। सोचिए, जमीन के नीचे का पानी यानी ग्राउंड वाटर खतरनाक लेवल तक नीचे चला गया, और हरे भरे जंगल वो तो तेजी से साफ हो ही रहे थे। ये एक तरह से धीमी रफ्तार से आ रही तबाही थी। और जानते हैं, कोर्ट ने इस बात को एकदम साफ साफ माना कि ये सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का मामला नहीं है। इसका सीधा सीधा असर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण, यहाँ के मौसम और करोड़ों आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा था। मतलब ये हमारे और आपके भविष्य से जुड़ा सवाल था। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। इस फैसले के वो 4 सबसे बड़े असर कौन से हैं जो आने वाले वक्त में इस पूरे इलाके की तस्वीर कह सकते हैं कि पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस पर जरा गौर कीजिए। सबसे पहला और फौरी असर है अवैध खनन पर पूरी तरह से ब्रेक। अब जो भी खनन होगा वो बेहद सख्त नियमों और कड़ी निगरानी के दायरे में होगा। दूसरा, भूजल का बचाव। अरावली इस पूरे क्षेत्र के लिए एक वाटर रिचार्ज जोन की तरह है। अब पानी के स्रोतों का अंधाधुंध इस्तेमाल रुकेगा, जिससे करोड़ों लोगों के लिए पानी की किल्लत कम होगी। तीसरा, सीधी सी बात है, जब जंगल बचेंगे तो यहाँ के वन्य जीवन और बायोडाइवर्सिटी को भी एक नई जिंदगी मिलेगी। और चौथा, जो शायद सबसे बड़ा फायदा है, थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकना। अरावली एक कुदरती दीवार है जो रेगिस्तान को दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी यूपी तक पहुंचने से रोकती है। इस फैसले ने उस दीवार को टूटने से बचा लिया है। अच्छा, तो अब एक सवाल मन में ये भी आता है कि क्या इस फैसले का मतलब ये हुआ कि हर तरह की माइनिंग बंद कर दी गई है? उन खदानों का क्या होगा जो कानूनी तौर पर चल रही थीं? नहीं, देखिए, कोर्ट ने यहां पर एक बैलेंस बनाया है। अवैध खनन पर तो पूरी तरह पाबंदी है, जीरो टॉलरेंस। लेकिन जो खदानें कानूनी तौर पर चल रही हैं, उन्हें एकदम से बंद नहीं किया जाएगा। पर, और ये पर बहुत जरूरी है, अब उन्हें बहुत ही कड़े पर्यावरण नियमों का पालन करना ही होगा, जिनकी पहले अक्सर अनदेखी की जा रही थी। चलिए, अब इन कानूनी दांव पेचों से हटकर ये समझते हैं कि जमीन पर मतलब आम लोगों की जिंदगी के लिए इसके मायने क्या हैं। तो देखिए, जो लोग सीधे सीधे अरावली के आसपास रहते हैं ना, उनके लिए इसका मतलब है कि भविष्य में पानी की बेहतर सुविधा मिलेगी, उनकी खेती-बाड़ी और रोजी-रोटी ज्यादा सुरक्षित होगी। और एक बहुत बड़ी राहत है अवैध खनन चलाने वाले माफिया पर लगाम, जिससे उस इलाके में कानून का राज और मजबूत होगा। तो कुल मिलाके बात यह है कि हाँ, ये हो सकता है कि कुछ इंडस्ट्रीज को थोड़े समय के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन ये एक ऐसा फैसला है जहां थोड़े वक्त के नुकसान के बदले में पूरे देश का एक बहुत बड़ा लंबा फायदा देखा गया है। ये एक पीढ़ी के मुनाफे के लिए आने वाली कई पीढ़ियों के भविष्य को दांव पर लगाने से रोकने जैसा है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि ये फैसला देश में पर्यावरण संरक्षण के भविष्य के लिए आखिर क्या मिसाल कायम करेगा? क्या ये इस बात का संकेत है कि अब विकास और पर्यावरण को एक दूसरे के दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलुओं की तरह देखा जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।